जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो काशी की नगरी में संत गुरु रविदास एक कुटिया में रहते थे। अपना कार्य करते और ईश्वर भक्ति करते थे। लोगों को जात पात के भेदभाव से दूर रहने का ज्ञान दिया करते थे। उनकी कुटिया में ज्ञान का ऐसा दीप जलता था कि दूर दूर से लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे। दिन भर उनकी कुटिया में लोगों का तांता लगा रहता था। एक बार चर्चा चली कि झांसी की रानी साहिबा उनके दर्शन के लिए उनकी कुटिया में आने वाले हैं। अब तो सब जगह रविदास का ही बोलबाला हो जाएगा, हमको कौन पूछेगा। ऐसा विचार उनसे ईर्षा रखने वाले पंडितों के मन में आया। तो ईर्षा बस होकर पंडित संत रविदास जी को नीचा दिखाने के लिए, उनको डाउन करने के लिए राजा के पास चले गए और कहा, महाराज, एक तुच्छ व्यक्ति अगर ज्ञान का प्रचार करेगा, संत बनेगा, तो ये शास्त्रों के विरुद्ध होगा। ईश्वर भक्ति करना, ज्ञान देना, ये सब पंडितों का काम है। आपके राज्य में पंडितों के साथ अनर्थ हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। राजा ने जब पूछा कि कौन है वो तुच्छ व्यक्ति, तब पंडितों के द्वारा रविदास का नाम बताया गया। राजा ने जब संत रविदास का नाम सुना तो वे बोले, संत रविदास तो ईश्वर के महान भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं और उनकी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, उनका ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। तब ईर्षालु पंडितों ने कहा, महाराज, रविदास की भक्ति की परीक्षा ली जाए। यदि वो अपनी परीक्षा में सफल होंगे तो हम सब उनके शिष्य होंगे। परीक्षा लेने के लिए सोने की गाय बनवाई गई और राजा से शर्त रखी गई, यदि रविदास सोने की गाय को जीवित कर देंगे तो हम सब उनके शिष्य हो जाएंगे, और यदि नहीं कर पाए तो उन्हें भक्ति ज्ञान सब छोड़ना पड़ेगा। शर्त मंजूर हो गई। राजा ने संत रविदास को दरबार में बुलाया। शांत सरल स्वभाव रविदास जी दरबार में पहुंचे। राजा ने स्वागत किया और परीक्षा लेने की बात बताई। सोने की गाय को रविदास के सामने लाया गया और जीवित करने को कहा गया। संत रविदास जी ने कहा, बहुत सुंदर गाय है, मैं इसे जरूर जीवित करूंगा, लेकिन एक चीज आपको देनी पड़ेगी, मेरी एक शर्त है। राजा ने स्वीकार किया कि आपकी क्या शर्त है, बताओ। तब रविदास जी बोले, मुझे इस सोने की गाय का थोड़ा सा दूध दे दीजिए। तब एक ईर्ष्यालु पंडित ने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम बहाना बना रहे हो, सोने की गाय दूध कैसे दे सकती है। तब शांत स्वर से मुस्कुराकर रविदास जी बोले, पंडित जी, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। आप कहते हैं सोने की गाय दूध नहीं दे सकती, जब इसे मैं जीवित करूंगा तो ये दूध देगी, और ये दूध नहीं दे सकती तो जीवित कैसे हो सकती है। ये सुनकर सब शांत हो गए। राजा ने कहा, संत रविदास जी, आप सच्चे ज्ञानी हैं। आपने एक ही प्रश्न से सबका जवाब दे दिया, सबका घमंड चूर कर दिया। सभी पंडितों का घमंड चूर हो गया। सभी ने संत गुरु रविदास को अपना गुरु स्वीकार किया। तब संत रविदास जी बोले, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, यहाँ कोई गुरु कोई शिष्य नहीं है। प्रेम से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्चा ज्ञान है। फिर संत रविदास जी ने एक भजन गाया, जात पात के भेद में उलझी सारी दुनिया। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को
रविदास जी की कृपा प्राप्त हो सके, उनका आशीर्वाद मिल सके। तो परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा और संत रविदास जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।